बाबा साहब के लाइट जरा 15वें महापरिणाम दिवस के अवसर पे ठीक है। आज जिस पार्टी में थे उस पार्टी को यहाँ पर लोग नाम नहीं जानते थे। अब बाहर पढ़े लिखे कार्यक्रम काम करना शुरू किया। शंभू राम जी के दरवाजे पर ये कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ जिनका हम वंशज हैं। मैं सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ। शेख फातिमा को मैं नमन करता हूँ। ये हमारे सब लोग पूर्वज हैं। मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें संविधान दिया। संविधान के माध्यम से हमारा देश चल रहा है। इस संविधान में हर जाति हर समुदाय के लोगों को उन्होंने हक और अधिकार दिए। मैं सावित्रीबाई फूले को इसलिए नमन करता हूँ कि आज हमारे गांव में महिलाएं हैं। यह कार्यक्रम गांव में हो रहा है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फूले अपने पति से पढ़कर उनके दिल में यह लालसा हुआ कि हमारी गांव की हमारे भारत की महिलाएं नहीं पढ़ती है, उनको भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा जगह कायम करके महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाना शुरू की। उस समय महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो कुछ लोग महिलाओं के उससे सावित्रीबाई फूले के शरीर पे मानव कीचड़ गंदा वगैरह फेंक देते थे, लेकिन सावित्रीबाई घबराई नहीं। यह सब रवैया देखकर शेख फातिमा ने जमीन दी। उस जमीन पर एक छोटा सा विद्यालय बना। उस विद्यालय में महिलाओं को बच्चियों को पढ़ाना शुरू की। जब संविधान बाबा साहब लिख रहे थे, बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि महिलाएं हमारी देश की नहीं पढ़ती है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। सावित्रीबाई फूले के द्वारा महिलाओं को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं है। उन्होंने संविधान में हिंदू कोर्ट बिल कानून बनाकर लागू करने के लिए पारित की, लेकिन वहाँ संघर्ष हो गया। बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया कि महिलाएं घर की अंदर आती है, वह नहीं पढ़ेगी। लेकिन बाबा साहब 4 दिन तक अनशन पर रहे, तब जाकर संविधान में पारित हुआ। आज हमारी गांव की महिलाएं, शहर की महिलाएं, भारत की महिलाएं पढ़ती है, लिखती है, ऊंच पद पर जाती है। तो ये सब बाबा साहब का देना है। अगल बगल यदि महिलाएं सुनती हो, इस पर अमल करना चाहिए। यह बाबा साहब का देन है कि आप लोगों को पढ़ने का, नौकरी करने का, मुखिया सरपंच बनने का, विधायक बनने का अधिकार यह बाबा साहब का है। पूर्वजों ने हमें जो कुछ दिया उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं इस गांव के बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूं। उपस्थित सभी भाई बंधु, बुजुर्ग, नौजवान साथी, ये सब लोग उपस्थित हैं। मैं बुजुर्गों को नमन करता हूं, नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूं, बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। मेरा तो तबीयत खराब है,
बस इतना ही कर कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बाबा साहब, जय संविधान।